नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। ये जो वीडियो है ये उस रिगार्डिंग है कि बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को लेकर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में सदगुरु को लेकर बहुत काफ़ी कुछ बुरा भला कहा, तो उस मामले को लेकर। लेकिन सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो ना किसी भय, ना किसी दबाव, किसी भी चीज़ को लेकर मैं नहीं बना रहा हूँ। और वो वीडियो 90 डिग्री को लेकर हटा भी दी है। और सदगुरुदेव जी जो आपकी शरण है परमात्मा, उसको भय किस चीज़ का, ये किंचित भी किसी भय, किसी दबाव को लेकर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सदगुरु आपके चरणों में सिर्फ दास, केवल इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सदगुरु मेरे पास शब्द नहीं है कि जो चीज़ मैंने की है, और उस चीज़ पे भी नहीं जाऊँगा मैं। गुरुदेव की आश्रम के अंदर आया, बहुत इच्छा थी कि दास के सिर पर आपका हाथ होगा, और जो भी कुछ हुआ, मैं इतना कहना चाहूँगा। सदगुरु जिस कुल में आपने सदगुरु जन्म दिया, जिस गांव में, जिस परिवार के अंदर जन्म दिया सदगुरु, बहुत किसी चीज़ की कमी नहीं, जहाँ मालिक आपने जन्म दिया। और दो अक्षर मालिक ज़्यादा पढ़ लिए थे, और ज़्यादा पढ़ लिए तो ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझदार समझने लग गए, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। कल मैंने बोला सदगुरु की मैंने आपको गुरु बना के बहुत बड़ी गलती करी, जबकि सदगुरु मेरी आत्मा की सच्चाई ये है कि पता नहीं परमात्मा, एक बार गिरावट आपसे वीडियो कॉल पर जब दास ने अरदास की, मैंने एक ही चीज़ बोली थी गुरुदेव आपको कि परमात्मा बहुत वीरान माटी के बाद आप मिले हो, कुछ भी हो जाए चाहे जीवन में, परमात्मा आप साथ मत छोड़ना। और सदगुरुदेव इतना बुरा बोलने के बाद भी दास की जीभ अभी तक कटी नहीं, दास अभी तक सांसें ले रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। दास इस लायक नहीं कि ये करे। और सबसे पहले गुरुदेव आपके चरणों में मैं एक ही विनती करना चाहूँगा कि भक्ति ले लिया, आपका मोक्ष मंत्र भी ले लिया, सारी चीज़ें ले ली, मैं 67% टाइम भी गुरुदेव आपकी भक्ति में आ गया, आपको भगवान मानने लग गया। आप जानी जान, आप सब जानते हैं। 37% समय और चीज़ों को दे दिया, और घर से बाहर जाना भी सदगुरुदेव बंद कर दिया मैंने। बिल्कुल कहीं नहीं जाना था बाहर, घर पे ही अपना कोई 90 डिग्री पे अपना न्यूज़ है वो डाल के, और बाहर जाना बंद। आपको ही परमात्मा स्थापित करके घर पे, और सिर्फ आप ही की भक्ति, सारी चीज़ सही। लेकिन गुरुदेव जैसा आप कहते हैं ना कि भगत तो रावण भी था लेकिन उसका अहंकार नहीं गया। गुरुदेव मेरा जो अहंकार और जो मेरा घमंड था ना, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु। और आप ठीक कहते हैं, जब तक अहंकार और घमंड सदगुरु किसी के अंदर है, ये भक्ति प्रवेश है, वो नहीं होगी। और दास आपके चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करके सदगुरुदेव ये अरदास करना चाहता हूँ मैं कि इस दास के अंदर जितना जहर, जितना घटिया और जितना ओछापन गुरुदेव भगवान आपके लिए था, वो आपने खुद अपने ऊपर लेके इस दास का सारा जहर, सारा घमंड, सारा अहंकार है गुरुदेव चकनाचूर किया। और मैं आज तक जितना भी गुरुदेव जाट कुल में आपने जन्म दिया, बहुत अमीर फैमिली में जन्म दिया गुरुदेव, और इस चीज़ की बड़ी मरोड़ हो गई। जैसे आप अक्सर अपने सत्संगों में कहते हैं कि स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ मैं करता गणी मरोड़, और गुरु गुमाने दास ने कुबद किला दिया तोड़। तो परमात्मा इस घटना के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि जाट कुल में और ठीक ठाक परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं करता गणी मरोड़, और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने मेरा कुबद किला दिया तोड़। हे परमात्मा, आज से मैं अपना कुल, अपनी जो सारी चीज़ है परमात्मा, वो आपको समर्पित करता हूँ। और आप जैसे संत रामपाल जी दास आपका नाम है परमात्मा, आज से मेरा यही अहंकार, यही घमंड था परमात्मा, आज से दास अपने नाम के पीछे परवीन दास आज के बाद, और सदगुरुदेव आज के बाद आपका दास बन के आगे जो मेरा कुल है वो रहेगा। और पहली बार आपकी दासता स्वीकार करके, और ये आधीनी भाव है वो मेरे अंदर आ रहा है। और बहुत सारे भगत ऐसे भी हैं जो वहाँ पे मिलने जा रहे हैं, और जो
गुरुदेव आपकी लीला को भी समझ गए थे, काशीवाड़ी जो आश्रम के अंदर जो सारा चल रहा है, लेकिन दो कुड्डी के जीव हैं परमात्मा, आप जानी जान आप सारा जानते हैं। और गुरुदेव आप बहुत दयालु हैं, और हम जीवों का क्या है, आपको देखिए, आपको देख के भी हम भ्रमित हो जाते हैं। परमात्मा पिछली पीढ़ी का समय है, 600 साल पहले वाली गलती दोबारा कर दी मैंने तो, लेकिन परमात्मा आप जानी जान हैं, कृपया करके दास को क्षमा करना परमात्मा, आप बहुत दयालु हैं। और पहले परमात्मा इस आश्रम कमेटी को लेकर, दास को लेकर बहुत सारी चीज़ें रहती थी, बहुत सारी चीज़ें करता था, लेकिन आज मेरा किसी को लेकर कोई मुझे दुख भी नहीं है, किसी से वो कोई नफरत भी नहीं है। जब तक अहंकार और घमंड था इन लोगों के सामने मैं अड़ा रहा, लेकिन सतगुरुदेव आपने मेरा अहंकार और ये घमंड तोड़ा। मुझे इनसे भी किसी से अब कोई किसी से भी कोई नफरत नहीं। जैसा आप कहते हैं कि मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, जो इन्होंने किया, झूठ नहीं बोला था मैंने कुछ भी उन चीज़ों को लेकर, लेकिन जो इन्होंने किया गुरुदेव आप उसके साक्षी हैं, आप उसके साथ। लेकिन मैं इतना अंधा, मैं इतना घटिया तरीके से मैंने आपके ऊपर गुरुदेव भगवान सवाल उठा दिया कि मुझ नीच का भी क्या होगा। लेकिन गुरुदेव मैं बहुत, मेरे अंदर लालसा थी कि दास के सिर पर आपका हाथ रखा जाए, लेकिन वो आप वाली बात है कि ना मिलो संसार में दाता, आपका नाम तो हमारा है। गुरुदेव जो सतनाम आपने दिया वो आपका ही स्वरूप है, और शब्द रूप में आप हमेशा है, वो दास के साथ है, वो आप रहते हैं, कोई वो नहीं है। और मेरी बातों में आकर बिना हड्डी की जुबान है गुरुदेव, और जैसे आप कहते हैं ना कि जीवा तो वाह है बली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो मुख में भलो ना चाम। तो परमात्मा ये जीव जब तक ही बहुत अच्छी थी, जब तक आपका सुमरण है वो चलता रहता था, लेकिन कल जो किया गुरुदेव, बेशक से आप जुबान भी काट लेना, दास कुछ बोलेगा नहीं आगे। जिस जुबान से परमात्मा आपको लेकर है मैंने सवाल उठा दिया। और ख़ास तौर से मैं ये भी कहूँगा कि ये परमात्मा की एक लीला आप इसे लगा लो कि और भी जो भाई भगत हैं जिनके नो एंट्री या अन्य चीज़ें कर रखी हैं, आप जानते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप अपने गुरुदेव भगवान पे विश्वास रखो। जो चीज़ें सोशल मीडिया पे जो ये तस्वीरें आ रही हैं, और परमात्मा देखो किस तरह की लीला कर रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं उनका हाथ अपने सर पर रख कर कि मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। और ये देखिए मतलब असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी अपने आप को किस तरीके से नॉर्मल कर रहा है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, मैं तो गुरुदेव 5 मिनट इन कमेटी वालों से मैंने बात की थी, मैं अपने परमात्मा तक को भूल गया। और परमात्मा आप तो इनके पास हो, मतलब दास सोच सकता है कि मतलब कहाँ पर और किस तरीके से हैं आप रह रहे हैं। और जो भी साध संगति से जुड़े हुए भाई हैं ना, तो प्लीज़ कृपया करके जिस तरीके से अपने गुरुदेव भगवान को आप घर में शब्द रूप में है स्थापित करके उनकी भक्ति कर रहे हैं, गुरुदेव मिलने का भी मौका देंगे, उनकी लीला है वो अपने आप करेंगे। और ऐसे थोड़ी है कि मतलब पिछली पीढ़ी में आए हमारे लिए इतने कष्ट सह रहे कि वो बिना मिले चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपने गुरुदेव भगवान को इसी तरीके से करते रहो। और जो गुरु को भगवान मानकर जो ये वाली भक्ति है ना, ये वाली भक्ति आप जाके देखना, वो भक्ति सोच में भी नहीं है लोगों की कि इस तरीके से मतलब अपने गुरु को भगवान मानकर भक्ति होती है, जो भक्ति है वो की जा रही है। और सिर सौंपया गुरुदेव को सफल हुआ ये शीश, नित्यानंदी शीश पे आप बसो जगदीश। परमात्मा मेरा अहंकार और मेरा घमंड मैं तोड़ता हूँ, और दास आज आपको ये सिर है वो सौंपता है। और मैं सरेआम सबके सामने स्वीकार करने में गुरुदेव मुझे किसी प्रकार की कोई लज्जा और कोई शर्म और कोई लिहाज नहीं है। और मैं बहुत प्राउड फील करूँगा अगर दुनिया मुझे इस नाम से बुलाएगी कि देखो ये गया रामपाल का चेला। और दास को ये स्वीकार करने में गुरुदेव बहुत फ़क्र और इस चीज़ का दास को गुरूर है कि दास संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है। और गुरुदेव आपके चरणों में अगर आप जाने आप सब जानते हैं, अगर आप इस वीडियो को भी गुरुदेव अगर आप दया करें, अगर आप देखें, तो दास आखिर में इतनी ही विनती आपसे करेगा कि गुरुजी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे आपको बहुत हैं, आप जैसे हमको नहीं। गुरुदेव आपके पास लाखों आश्रम के अंदर लाखों श्रद्धालु हैं, आपके चरणों में पड़े रहते हैं, लेकिन दास के पास आप जैसा कोई नहीं है। और अगर आप गुरुदेव रूठ जाएंगे तो हमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी अपनी शरण में नहीं लेगा गुरुदेव।
और जैसे कि आप ही कहते हैं कि अवगुण किए तो बहुत किए, करत ना मानी हार, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन तार। हे गुरुदेव भगवान, इस दास ने जो नीचता की, या आप क्षमा करना, या गुरुदेव बेशक से दास की गर्दन है आप उतार लेना। जो गंदा काम है दास ने इस जुबान से, मतलब अपने परमात्मा को लेकर मैंने सवाल उठा दिया। और अवगुण किए तो बहुत किए, करत ना मानी हार, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन तार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। कबीर मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भिरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। हे परमात्मा, मैं अवगुणों से भरा हुआ हूँ, आपकी ही शरण हूँ परमात्मा, आप क्षमा करना। और दास को दोबारा से गुरुदेव अपनी वही भक्ति, वही श्रद्धा और देना। और दास एक चीज़ गुरुदेव आपसे मांगना चाहेगा, दास कभी भी अगर इस संसार को छोड़कर ना जाए, बेशक से अभी आप सर पे हाथ ना रखो, लेकिन दास जब संसार को छोड़कर जाए तो आप अपना हाथ एक बार दास के सिर पर जरूर रखना। शुक्रिया।